बोलो कितना आएगा आंसर? 462। बताओ कैसे, बहुत सारे तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के। देखिए हम डायरेक्ट तरीका बताते हैं, ध्यान से समझना। 7 दूनी 14 और 7 छंग 42 होता है, 2 6 ये बन गया और गया 77, 7 ऑलरेडी बस हो गया ये एलसीएम। देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 तिया 42 और 42 गुणे 11, 11 का मल्टीप्लाई हमने बताया था कैसे कराते हैं। पहले 2 और 2 4 6 और बाद में कितना, कितना आ गया 462। अगला समझना, ये वाले एलसीएम और समझ लो। ध्यान से समझना, पहले कॉमन देखा करो। यहाँ 2 की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर कितना है, 2 है। यहाँ लिखा है 2, तो 2 की पावर मैक्सिमम लिख लिया करो, 2 की पावर 2। अब यहाँ देखो 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 की पावर 2। अब यहाँ जाओ 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो 5 की पावर 2। और यहाँ देखो 7 है, 1 है और यहाँ 7 है, तो एक ही 7 आएगा। बोलो अब बस मल्टीप्लाई करा लो। अब देखो मल्टीप्लाई हम कैसे कराएंगे, ध्यान से समझना। 2 दूनी पचम, 25 चक्कू 3 त्रिक्का 9 सत्ते 63। आंसर कितना होगा? ध्यान से समझो, 2 की पावर 2 का मान, 5 की पावर 2 का मान, 25 चक्कू 3 त्रिक्का 9 सत्ते। ठीक है, अगला समझना, ये और समझ लो। जहां पे लिखा है सहमूल संख्याएं, सहमूल संख्याएं कौन सी संख्या होती? प्राइम नंबर की बात की जा रही है। यहाँ पे किस नंबर की बात की जा रही है? प्राइम नंबर का मतलब होता है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके बीच का एचसीएफ कितना होता है? 1। याद रखना, उनका जब एलसीएम निकाला जाता है तो उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो आंसर क्या आएगा? एक्स और वाई। ठीक है, सहअभाज्य अगर एचसीएफ पूछा जाए तो आंसर क्या होता है? 1। ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उनका गुणनफल। अगला समझना, ये देखो ये अच्छा सवाल है, समझना भाई। और याद रखना एचसीएफ जब छोटी से छोटी संख्या बोली जाती है तो क्या लिया जाता है? एलसीएम। और बड़ी से बड़ी बोला जाता है तो क्या लिया जाता है? एचसीएफ। ठीक है, छोटी से छोटी बोला जाए तो क्या लेना है? एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। क्या लेना होता है? एलसीएम। और जब आपसे बोला जाए बड़ी से बड़ी तो क्या लेना होता है? तो आपका क्या लेना होता है? एचसीएफ। 1-2 सवाल में अपवाद में है, जहां पे छोटी से छोटा बोला जाएगा, लेना एलसीएम ही पड़ेगा। ध्यान से समझना, हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताते हैं, नहीं तो ऐसे कैसे करना होता है। वास्तव में इसका तरीका क्या होता है, आप देखिएगा सभी में 16 12 में कितने का डिफरेंस है? 24। और यहाँ पे देखिए, यहाँ सभी में कितने कितने का डिफरेंस है? 4 का। 24 में से 20 घटाओगे 4 4 का आया। तो आपको क्या करना है? 16 24 और 36 और 54 का क्या लेना है? क्या लेना है आपको? एलसीएम। एलसीएम देखिए डायरेक्ट कैसे लेते हैं, बताइए भाई। देखिए ये लिखा है 12 दूनी 24, 12 तिया 9 छाक 54 होते हैं, 3 त्रिक्का 9 और 9 यहाँ पे 3 लिखा है, 9 छाक 54 हो गए। नहीं तो ऐसे समझो, ये 3 नहीं, यहाँ पे देखो 3 त्रिक्का 9 9 हो गया, ये 3 इसमें लिखा है और 9 छाक 54 होते, 3 और लिखना पड़ेगा। अब ये 16 ही तो बचा है, 16 का बड़ा और करा लू। यहाँ देखिए यहाँ कितना लिखा है? 8 4, ये 4 यहाँ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बस यही आपका क्या हो गया? क्या आया? एलसीएम। गुणा करा लो भाई, 12 दूनी 24 दूनी 48 गुणे कितना कराना है? 3 त्रिक्का 9, 9 अट्ठे 72 और 9 चौक 36, 36 और 7 बताइए, 36 और 7 अरे 43। अब यहाँ पे जो आया है 4, ये माइनस कर दो तो कितना बच गया? 428 ही आंसर। 12 में 4 गया, कितना बचा? 8। जोड़ते जब भी बोला जाए कि शेष फल इतना बच जाए, ठीक है, ये अलग अलग है कि इतना इतना शेष बचे तो कितना, यहाँ कितना माइनस करना है? 4।
अब ध्यान से समझना, इसका डायरेक्ट तरीका समझना कैसे करना है। डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए। 54 का भाग देने पर कितना बचता है? 50। याद रखना 54 में 9 छिपा होता है, तो 9 का भाग देने पर कितना बचेगा? 5। 9 का भाग देने पर यहाँ देखो कितना, 4 3 7 2 9 नहीं बचेगा, 4 3 12 यहाँ 3 बचेगा। यहाँ देखिए 4 5 9 कितना बचा? 2। आंसर नंबर 4 2 6 8 6 14, 14 का मतलब 5। आंसर नंबर सी। मुंह जवानी ऐसे लगा दो, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना होता है। दोबारा समझो, याद रखना, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आप बताओ 54 का भाग देने पर कितना बचता है? 50। तो 9 जो भी संख्या है, जैसे मान लो ये है, ये कोई संख्या x है, इसमें 54 से मैंने भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 50। और हम ये कहते हैं 54 का कोई भी फैक्टर ले लो, ध्यान से समझना। जैसे 54 में क्या आता है? 9, तो 9 का भाग देने पर इस संख्या में कितना शेषफल बचेगा? तो 50 तो बचने की संभावना तो है नहीं, तो सीधा सीधा क्या करेंगे? 9 का भाग यहाँ दो, 9 छाक 54, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, 9 पना 45, कितना शेष बचेगा? 5 ही बचेगा। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में 5 बच रहा है 9 का भाग देने पर। 4 3 7 2 9, 9 की डिविजिबिलिटी लगाओ तो 0 बचेगा। यहाँ 4 3 12, 12 का मतलब क्या होता है? 3। यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ 5 4 9 कितना बचेगा? 2। यहाँ 4 2 6 8 6 14, 14 को फिर से जोड़ देते, कितना आया? 5। कितना बचेगा? 5। ठीक, अगला ये देखिए, डिविजिबिलिटी रूल से बताएंगे आपको, समझना। 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। देखिए ध्यान से, 5 का भाग देने पर कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। यहाँ 5 की डिविजिबिलिटी रूल होता है इकाई का अंक, तो यहाँ पे कितना कितना बचेगा? 3 3 बचेगा। ये दो ऑप्शन खत्म, यही तो 2 है। अब आ जाओ 5 से, तो चेक करिए आप, 6 की अगर 6 का भाग देते हैं तो बचता है 3, और 6 का फैक्टर होता है 3, तो 3 का भाग देने पर भी 2 बचना चाहिए। यहाँ देखो कितना बचेगा? 7 और 2 9, सारे कट गए, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यही वाला आंसर हो गया। 9 9 9 6, यहाँ 2 बचा, यही आंसर है। आंसर नंबर डी। नहीं समझ पाए? ऐसे आपको एग्जाम में जल्दी से करना है। अगला समझना, ये बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 12 15 18 20 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में कितना बचना चाहिए? 8 बचना चाहिए। 54 में 9 आता है, तो देखिए 5 4 9, यहाँ नहीं बचेगा। 5 3 8 2 10, यहाँ 1 बचेगा। 5 5 10, 10 का मतलब 1 6 7, यहाँ कितना बचेगा? 7। यहाँ 5 4 9 कटा, कितना बचा? 8। आंसर नंबर डी। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। नहीं समझ में आया? 9 की डिविजिबिलिटी याद रखना, 54 में 9 छिपा है, 9 का भाग देने पर कितना बचना चाहिए? 8, और 9 की डिविजिबिलिटी सिखा। तो हमारे बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं। देखिए 20 लिखा है, 20 से भी लगा देंगे। देखो इधर 20 का भाग देने पर 8 बचता है, तो 10 का भाग देने पर कितना बचना चाहिए? 8। 10 की डिविजिबिलिटी होती है सिर्फ लास्ट का अंक, यहाँ पे 8 ही, एक ही में तो बचा ये आंसर। भाई 10 का भाग देने पर 8 इसी सवाल में, इसी में आ सकता है और किसी में नहीं आ सकता है आंसर। ठीक है, अभी आप चैप्टर पढ़ोगे तब अच्छे से और समझ में आएगा। यहाँ बताइएगा, अभी तो आएगा 9 का भाग देने पर कितना बचना चाहिए? ठीक है, यहाँ ध्यान से समझना। 8 5 13 का मतलब 4 होता है, नहीं 5 2 7 नहीं आएगा। 5 6 11, यही आ गया दो आंसर। 5 6 11, 11 को दौड़ो आपस में, 2 ही तो बचेगा। 8 6 14, यहाँ कितना आएगा? 5 नहीं आएगा। 9, जहां तक 9 का देखा करो, 3 का देखा करो। अगर 20 है तो 10 का देख लिया करे, 40 है तो 10 का देख लिया। 10 वाला ये बताएंगे। आगे देखो, अब वो सवाल बताते हैं, दोनों से मिक्स है। ठीक है, ये समझना, ये खूब आपके पुलिस में आया है ऐसा सवाल। ये दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, लासा इतना है, दोनों संख्याओं का पासा। याद रखना फार्मूला क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ एलसीएम, यही तो होता है। अरे भाई संख्याओं का गुणनफल लिखा है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या की तो बात हुई। गुणनफल कितना दिया गया है? 27 72। एचसीएफ कितना दिया गया है? 462, और एलसीएम पूछा गया है।
अब ध्यान से समझना हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो तरीके हैं सॉल्व करने के। जैसे अगर हम बात करें, यहां देखो 8 लिखा है, 8 यहां भाग 2, क्या 8 आएगा, 8 दूनी 16, यहाँ 2 एकम 2 ये आ सकता है, और कितना आ सकता है, 6 आ सकता है, ये नहीं आएगा। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे 6 का गुणा कराओ तो 6 चौक कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और यहाँ 21 का गुणा कराओगे तो 21 चौको कितना हो जाएगा, 84, ये आना चाहिए। तो आंसर नंबर क्या हुआ, 6 आंसर। फिर से समझने की कोशिश करो। आप बताओ, यहाँ 2 का भाग लगाओगे इकाई के अंक में, तो 2 एकम 2, 1 आ सकता है, आ सकता है, एक ही आ सकता है, या तो 2, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 2 छंग, देखो 2 छंग 12, 2 आया, और 2 एकम 2, यही 2 आंसर हो सकते हैं, ये होने की कोई चांस नहीं है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, हम क्या कहते हैं, जब आप इसका इसमें भाग लगाए तो यहाँ 4 लिखा है, तो जब हम अगर 21 का करेंगे तो 21 चकू 84 आएगा, यहाँ कितना लिखा है 27, 98 92 कुछ ऐसा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ लिखा है 27। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, 6 चौक 24 है, और 6 रंग 36 3 27 रहा होगा, बस ये आंसर। ठीक, अगला समझना, एक और लिख लेना, और देखो ये वाला देख लेना, 63, देखो कितनी जल्दी, 99 99 9 सत्ते और 9 सत्ते, आंसर नंबर, बस हो गया। अरे भाई, ठीक, अगला। और ये ऐसे नहीं, आपके जो पुलिस के लेवल के सवाल थे उसी हिसाब से बताए हैं। ये देखो, ये देखिए कितने जोड़े संभव है, ये अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। हमने ये बात बताई थी, जो संख्याएं होती हैं वो एचसीएफ के गुणज में होती है। तो पहली संख्या रही होगी 12x, और दूसरी क्या रही होगी, 12y, यही तो रही होगी। और इनका अगर हम एलसीएम लें तो बताओ क्या आएगा, 12xy तो आएगा, और ये बराबर कितना दिया गया है, 720, xy बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब आप बताओ 60 के फैक्टर बस लिखने हैं। तो मैंने एक और तरीका बताया, अगर आपने कुछ पढ़ा होगा इस चैनल पे, हाँ, तो 60 को बताओ कैसे लिख सकते हो, 2 गुणे 3 गुणे 5, यही तो लिखा है 60। यहाँ बताओ कितने प्राइम फैक्टर हैं, 3। तो मैंने बताया था गुणन, जो संख्याएं कितनी संभावित हो सकती हैं, कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, तो बताओ कितने प्राइम फैक्टर हैं, 3। तो 2 की पावर 3 माइनस 1, यही बताया था 2, यानी कितना आंसर आया, 4, आंसर नंबर बी। हाँ, 60 को 2 की पावर 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, और 5, यही तो रहा होगा। इसमें कितने अभाज्य संख्याएं आई, 1 2 3, ये नहीं 2 कितनी बार 2 आ गया तो मतलब यहाँ पे 4 हो गया, अभाज्य नंबर कितनी बार आए हैं वो देखना है, कितने कितने आए हैं, 2 3 5, कितने 3। ठीक है, याद रखना, ये नहीं मिलेगा आपको जल्दी, साथ ये चीज नहीं पढ़ाई जाती, पहले हमने बताई होगी, और चैनल पे भी देख लेना, बताई जरूर होगी, एक सवाल कराया था। बिल्कुल 1 तारीख से शुरुआत से